दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद किया जा सकता है जहां एक मैच ने न सिर्फ पॉइंट्स टेबल को हिला दिया बल्कि कई टीमों की किस्मत को भी नई जान दे दी। साउथ अफ्रीका ने एक रोमांचक और यादगार मैच में भारत को हराकर न सिर्फ अपनी जगह मजबूत की बल्कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी फिर से जिंदा कर दिया। ये वो पल है जहां एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ चिंता, क्योंकि हर रन, हर विकेट और हर पॉइंट अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज का मैच सिर्फ दो टीमों का नहीं था बल्कि इसका असर पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल रहा है और इसीलिए क्रिकेट फैंस की नजरें इस मैच पर टिकी थीं। यह मैच मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया, जहां भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें आमने सामने थीं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने क्रीज पर स्मृति मंधाना और शेफली वर्मा आईं और शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया। दोनों ने शुरुआती ओवरों में शानदार स्ट्रोक्स खेले, जिससे साफ इशारा मिल गया कि भारत बड़ा स्कोर बनाने वाला है। पहले 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बढ़ते रहे और ऐसा लगा कि इंडिया 170 प्लस का टारगेट आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन क्रिकेट में खेल कभी एक जैसा नहीं रहता और इस मैच में भी ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका ने तीसरे ओवर के बाद शानदार वापसी की। स्मृति मंधाना एक खूबसूरत शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गई और इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद शेफियाली वर्मा ने भी अपना अग्रेसिव खेल जारी रखा, लेकिन शबनम इस्माइल की एक शानदार बाउंसर पर कैच आउट हो गई। शेफियाली ने 31 रन बनाए, जिसमें कुछ खूबसूरत चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया और साउथ अफ्रीकी बॉलिंग लाइन ने इंडियन बैटिंग पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। जो टीम एक समय आसानी से 180 की तरफ बढ़ रही थी, वह अचानक प्रेशर में आ गई और विकेट गिरने लगे। इंडिया की मिडिल ऑन ऑर्डर बैटिंग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेम को कंट्रोल किया। शबनम इस्माइल ने अहम विकेट लिए, जबकि मारिजान किप और दूसरे बॉलर्स ने भी बेहतरीन सपोर्ट दिया। पूरी इंडियन टीम 158 रन पर सिमट गई, जो पिच और कंडीशन के हिसाब से एवरेज स्कोर था। लेकिन मैच के सिचुएशन को देखते हुए यह टारगेट फिर भी काफी इंटरेस्टिंग था। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 169 रन का टारगेट दिया गया, जो आसान नहीं लग रहा था क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइन भी मजबूत थी। जब साउथ अफ्रीका की इनिंग शुरू हुई तो कैप्टन लॉरा वुलवर्थ और टेस्मन बर्ड्स ने क्रीज संभाली। शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले और ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका आसानी से टारगेट हासिल कर लेगी, लेकिन इंडिया ने भी तेजी से कमबैक किया और लॉरा वुलवर्थ जल्दी आउट हो गई, जिससे प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद हेनरिक डर्कसेन भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए और यहीं से इंडिया को एक बार फिर उम्मीद जगी कि वे मैच में वापस आ सकते हैं। श्रीचरनी ने एक ही ओवर में 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर मैच को और इंटरेस्टिंग बना दिया और इंडियन फैंस में उम्मीद की किरण जगी। लेकिन क्रिकेट की असली खूबसूरती यहीं से शुरू हुई जब मारिजान केप क्रीज पर आईं। उन्होंने आते ही सिचुएशन संभाली और धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाया। टेस्मन बर्ड्स के साथ उनकी पार्टनरशिप ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों ने न सिर्फ सिंगल और डबल ली बल्कि जरूरत पड़ने पर चौके भी मारे और रन रेट को कंट्रोल में रखा। 50 रन की शानदार पार्टनरशिप ने इंडिया पर पूरा प्रेशर डाल दिया और मैच साउथ अफ्रीका की तरफ झुकने लगा। टेस्मन बर्ड्स ने 40 रन की अहम पारी खेली, जिसमें कुछ खूबसूरत स्ट्रोक भी शामिल थे, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकी। उसके बाद नादिन डी क्लार्क भी आईं और उन्होंने छोटी लेकिन असरदार पारी खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। असली कहर तो मारिजान कैप ने मचाया, जिन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शानदार 81 रन बनाए। उनकी पारी पावर हिटिंग, सिंगल्स और अच्छे स्ट्राइक रूट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। उन्होंने किसी भी समय भारतीय गेंदबाजों को हावी होने का मौका नहीं दिया और मैच को एक तरफा कर दिया। आखिर में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से टारगेट हासिल कर लिया और शानदार जीत हासिल की। मारिजान कैप को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने न सिर्फ बैटिंग में अहम भूमिका निभाई बल्कि बॉलिंग में भी अहम विकेट लिए। इस जीत ने पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर डाला है और अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी मजबूत पोजीशन के साथ टॉप पर है, जबकि इंडिया के पॉइंट्स तो वैसे ही हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट कम हो गया है, जो आने वाले मैचों में उनके लिए खतरा बन सकता है। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी पोजीशन सुधारी है और सेमीफाइनल की रेस में भी मजबूत कैंडिडेट बन गया है।
बांग्लादेश भी इस रेस में है और अपने परफॉर्मेंस के दम पर अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प सिचुएशन पाकिस्तान के आसपास घूम रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने अब तक निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखाई है और उनका नेट रन रेट भी बहुत खराब हो गया है। हालांकि इस मैच के बाद भी पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है। अगर पाकिस्तान अपने आने वाले दोनों मैच बड़े अंतर से जीत जाता है और दूसरी टीमों के नतीजे भी उसके पक्ष में जाते हैं, तो सेमीफाइनल की रेस फिर से शुरू हो सकती है। पाकिस्तान को अब अपने अगले मैच हर हाल में जीतने होंगे, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान यह मैच बड़े अंतर से जीतने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ पॉइंट्स सुधरेंगे बल्कि नेट रन रेट भी बेहतर हो सकता है। इसके बाद सिचुएशन को और बेहतर करने के लिए नीदरलैंड्स के खिलाफ एक बड़ी जीत भी जरूरी है। दूसरी तरफ अगर इंडिया या साउथ अफ्रीका ज्यादा मैच जीतते हैं तो पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। इसीलिए अब हर मैच फाइनल की तरह खेला जाएगा। इन सब हालात ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को बहुत दिलचस्प बना दिया है, जहां हर टीम की किस्मत हर मैच के साथ बदल रही है। कोई भी टीम अभी पूरी तरह सेफ नहीं है और कोई भी पूरी तरह से बाहर नहीं है। यही इस टूर्नामेंट की असली खूबसूरती है, जहां एक जीत सब कुछ बदल सकती है और एक हार पूरी कहानी खत्म कर सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले मैचों में कौन सी टीमें प्रेशर झेल पाती हैं और कौन सी टीमें इस रेस से बाहर हो जाती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह वर्ल्ड कप आखिरी ओवर तक रोमांचक रहने वाला है। जैसे जैसे यह सिचुएशन आगे बढ़ रही है, पूरा टूर्नामेंट अब एक नई कहानी की ओर बढ़ रहा है, जहां हर मैच हर टीम के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन बन गया है। खासकर पाकिस्तान के लिए अब एक छोटी सी गलती भी उनके वर्ल्ड कप के सफर को पूरी तरह खत्म कर सकती है। मौजूदा पॉइंट्स टेबल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला सिर्फ रन या विकेट का नहीं बल्कि नेट रन रेट का भी है, और यही बात इस टूर्नामेंट को और मुश्किल और दिलचस्प बना रही है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें लगातार जीत के साथ मजबूत स्थिति में हैं, तो दूसरी तरफ भारत और साउथ अफ्रीका जैसे बड़े नाम भी अपनी बढ़त बनाए रखने के दबाव में हैं। पाकिस्तान के लिए असली दिक्कत सिर्फ हारना ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से हारना भी रहा है, जिससे उनके नेट रन रेट को बहुत नुकसान हुआ है। अब उनके लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, उन्हें ऐसी जीत चाहिए जो न सिर्फ पॉइंट्स दिलाए बल्कि नेट रन रेट को भी पॉजिटिव लेवल पर ले जाए। यही वजह है कि आने वाले 2 मैच पाकिस्तान के लिए फाइनल से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। टीम को न सिर्फ बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस देनी होगी बल्कि बॉलिंग में भी पूरा दबाव बनाए रखना होगा ताकि विरोधी टीमें बड़ा स्कोर न कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाले मैच को देखें तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया इस समय शानदार फॉर्म में है और उसका टॉप ऑर्डर लगातार रन बना रहा है। पाकिस्तान को इस मैच में न सिर्फ जल्दी विकेट लेने होंगे बल्कि रनों का बहाव भी रोकना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर बनाता है तो पाकिस्तान के लिए टारगेट चेज करना और भी मुश्किल हो जाएगा और नेट रन रेट की समस्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए पाकिस्तान को इस मैच में एक पूरी यूनिट के तौर पर खेलना होगा, जहां हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दूसरी ओर ज्यादातर लोग नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच को आसान मान रहे हैं, लेकिन यह खतरनाक सोच है जिसने पहले कई टीमों को नुकसान पहुंचाया है। क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती और अगर नीदरलैंड्स अच्छी बैटिंग करता है तो वह पाकिस्तान के लिए खतरा भी बन सकता है। पाकिस्तान को इस मैच में शुरू से ही पूरा कंट्रोल बनाए रखना होगा ताकि कोई फालतू प्रेशर की स्थिति न बने। अगर पाकिस्तान ये दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ उसके पॉइंट्स सुधरेंगे बल्कि उसका नेट रन रेट भी फिर से मुकाबले में आ सकता है। अब अगर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच की स्थिति देखें तो वहां भी मुकाबला कड़ा हो गया है। इंडिया के लिए अब आने वाला हर मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि एक और हार उनके नेट रन रेट को और कमजोर कर सकती है। अगर इंडिया अपनी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं कर पाया तो उसे भी सेमीफाइनल की रेस में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह भले ही साउथ अफ्रीका ने बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन उन्हें भी लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि वे अपनी जगह बनाए रख सकें। बांग्लादेश की टीम भी इस रेस में चुपचाप मौजूद है और वे हर मैच के साथ अपनी जगह सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी हर जीत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उन्हें बाहर कर सकती है। नेट रन रेट की इस रेस में वे टीमें ज्यादा कामयाब होंगी जो न सिर्फ जीतेंगी बल्कि बड़े अंतर से जीतेंगी, और यही इस वर्ल्ड कप का असली चैलेंज है।
अगर पूरी बात देखें तो यह टूर्नामेंट अब एक चेजिंग गेम बन गया है, जहां हर टीम किसी न किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया अपनी ताकत के साथ सबसे आगे है, लेकिन उसके पीछे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच की लड़ाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर मैच अब सिर्फ 2 पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदलने का जरिया बन गया है। क्रिकेट फैंस के लिए यह बहुत ही रोमांचक समय है, क्योंकि हालात हर दिन बदल रहे हैं। एक मैच का नतीजा पूरी टेबल हिला सकता है और एक खिलाड़ी की पारी किसी टीम को सेमीफाइनल के करीब या उससे आगे ले जा सकती है। ये वो पल हैं जो क्रिकेट को दुनिया का सबसे अप्रत्याशित और रोमांचक खेल बनाते हैं। अभी कोई भी टीम पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है और इससे हर टीम को आखिरी पल तक लड़ने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान फैंस के लिए यह समय इमोशनल और उम्मीद भरा दोनों है। एक तरफ तो निराशा है कि टीम ने अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी उम्मीद भी है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो पाकिस्तान हैरान करने वाली वापसी कर सकता है। क्रिकेट में ऐसी वापसी पहले भी देखी गई है, जहां कोई टीम आखिरी मिनट में सब कुछ बदल देती है। पाकिस्तान को अब भी इसी तरह का प्रदर्शन दिखाना होगा अगर उसे इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि यह वर्ल्ड कप अब अपने सबसे रोमांचक दौर में आ गया है। हर टीम के लिए हर गेंद अहम है, हर ओवर अहम है और हर मैच एक नई कहानी लिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें दबाव झेलते हुए आगे बढ़ती हैं और कौन सी टीमें इस रेस से बाहर हो जाती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यह टूर्नामेंट क्रिकेट फैंस को आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ हर पल एक नया मोड़ ले सकता है। आखिर में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि यह पूरा वर्ल्ड कप अब एक बहुत ही रोमांचक मोड पर आ गया है, जहां हर मैच के बाद तस्वीर बदल रही है। साउथ अफ्रीका की इस शानदार जीत ने न सिर्फ इंडिया को चौंका दिया है, बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया अपनी मजबूत स्थिति में है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि पाकिस्तान अभी भी एक कमजोर लेकिन मुमकिन उम्मीद के साथ इस रेस में है। अब हर टीम के लिए असली टेस्ट ये है कि वह प्रेशर में अपना परफॉर्मेंस कैसे बनाए रखती है। एक तरफ बड़े मार्जिन से जीत और दूसरी तरफ नेट रन रेट की लड़ाई, यही बात इस टूर्नामेंट को बाकी सबसे अलग बना रही है। पाकिस्तान के लिए अब रास्ता आसान नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और यही बात फैंस को आखिर तक उम्मीद देती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में इस वर्ल्ड कप में कोई हैरान करने वाली वापसी कर सकता है, या टॉप टीमें अपनी जगह बनाए रखेंगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल क्रिकेट न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया क्रिकेट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बड़ी क्रिकेट न्यूज के साथ मिलते हैं, तब तक प्लीज इजाजत दें।